हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एचवीएसी में कितने तरीके से कंप्रेसर यूज़ होते हैं, उसका टनेज कैपेसिटी क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, हम लोग इस एचवीएसी में 5 तरह का कंप्रेसर यूज़ होता है। स्क्रू कंप्रेसर, सेमी हार्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर, रोटी कंप्रेसर एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। चलिए आते हैं स्क्रू कंप्रेसर की तरफ। स्क्रू कंप्रेसर जो होता है ना, ज़्यादातर चिलर में यूज़ होता है। एयर कूल्ड चिलर में भी, वाटर कूल्ड चिलर में भी, ये दोनों में यूज़ होता है। इसका जो कैपेसिटी होता है 50 टन से लेकर के 500 टन तक आता है। असल में 3 फेज़ जितना भी कंप्रेसर आता है वो एलआरए में आता है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं टनेज में। ठीक है, उसका अलग फार्मूला है। ये 3 फेज़ कंप्रेसर है। इसका जो टर्मिनल का कनेक्शन होता है वो डेल्टा कनेक्शन से ये चलता है। ठीक है, अब आते हैं स्क्रू कंप्रेसर का फंक्शन के बारे में। स्क्रू कंप्रेसर का जो फंक्शन जो होता है, इसके अंदर में 2 स्क्रू लगा रहता है, यानी कि मेल फीमेल। तो वो मेल फीमेल क्या करता है, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कंप्रेस करके आउट करता है। ये स्क्रू सिस्टम के ज़रिए कंप्रेस करता है, इसलिए इसको स्क्रू कंप्रेसर बोलते हैं। अब आते हैं सेमी हार्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की तरफ। ये यूज़ होता है चिलर में और डीएक्स सिस्टम में, यानी कि हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम में। ठीक है, अब इसका जो कैपेसिटी होता है वो 50 टन से लेकर के 150 टन तक आता है। ठीक, इसका भी एलआरए में ही आता है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं टनेज में। ठीक है, ये भी 3 फेज़ कंप्रेसर है। इसका भी आपका कनेक्शन जो होता है डेल्टा कनेक्शन से ये चलता है। इसका जो फंक्शन है ना, वो इसमें पिस्टन लगा रहता है कैपेसिटी के हिसाब से। 2, 3, 4 सब में अलग अलग कैपेसिटी पे अलग अलग पिस्टन लगा रहता है। वो पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट होता है और कनेक्टिंग रॉड पिस्टन को अप एंड डाउन कंप्रेस करता है, ताकि लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कंप्रेस करके रेफ्रिजरेंट को आउट कर सके। ये सेम लाइक हम लोग का जो कार का जो इंजन होता है ना, ठीक उसी तरह ये भी काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसको सेमी हार्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोलते हैं, ताकि ये आसानी से रिपेयर भी होता है। वो पिस्टन अगर कभी पंपिंग लेस हुआ तो वो पिस्टन का आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। अब आते हैं स्क्रॉल कंप्रेसर की तरफ। स्क्रॉल कंप्रेसर हम लोग को जो ज़्यादातर यूज़ होता है वीआरबी में, चिलर में, पैकेज में, कैसेट एसी में, डक्टेबल एसी में। यानी कि आप अगर गल्फ में काम करें या फिर कहीं पे भी काम कर रहे हैं ना, 3 फेस एसी अगर आपको कभी भी मिलेगा, आपको स्क्रॉल कंप्रेसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस पे आप ज़्यादातर काम करेंगे। ठीक है, तो ये इसका कैपेसिटी होता है 2.5 टन से लेकर के 50 टीआर तक, यानी कि वीआरबी में 50 टीआर तक इसमें लगता है। इसका जो फंक्शन होता है ना, इसका फंक्शन होता है, इसके बीच में एक रोटर लगा रहता है गोल जैसा। सेम लाइक हम लोग को पहले मॉर्टिन में जो कॉइल आता था ना, सेम कॉइल जैसा रहता है। ठीक है, इसमें भी मेल फीमेल कॉइल रहता है बीच में, तो जिसमें लो प्रेशर से हाई प्रेशर कंप्रेस होता है। ये लो प्रेशर साइड से इन होता है और बीच से हाई प्रेशर कंप्रेस होकर के डिस्चार्ज से आउट होता है। ठीक है, अब आते हैं रोटरी कंप्रेसर की तरफ। रोटरी कंप्रेसर जो होता है ना, रोटरी कंप्रेसर हम लोग का ज़्यादातर यूज़ होता है स्प्लिट एसी एंड विंडो एसी में। ये सिंगल फेस कंप्रेसर है। ठीक है, ये 0.75 टन से लेकर के 3 टन तक आता है। इसका जो फंक्शन होता है, इसके अंदर एक रोटर लगा रहता है। ठीक है, वो रोटर कैसे काम करता है, वो सेक्शन के जरिए लो प्रेशर को इन करता है और वो रोटर घूम करके उसको प्रेस करके डिस्चार्ज से आउट करता है। रोटरी कंप्रेसर को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, उसके साइड में जो एक्यूमुलेटर लगा रहता है ना, उस ज़रिए से आप उसको पहचान सकते हैं, ये रोटरी कंप्रेसर। अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो है ना, एचवीएसी में सबसे हाई कैपेसिटी वाला कंप्रेसर माना जाता है। ये ज़्यादातर सेंट्रल चिलर प्लांट में यूज़ होता है। ठीक है, सेंट्रल चिलर में, प्लांट एसी में ज़्यादातर यूज़ होता है, यानी हाई कैपेसिटी के लिए। ये 500 टन से लेकर के 1000 टन से ऊपर तक का ही आता है। ये भी 3 फेस होता है। इसका जो फंक्शन काम करता है ना, ये रेफ्रिजरेंट को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। इसके बीच में एक बड़ा सा इम्पेलर लगा रहता है। वह इम्पेलर क्या करता है, लो प्रेशर को सेक्शन के जरिए खींच करके वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके कंप्रेस करके डिस्चार्ज से थ्रो करता है। ये सेम लाइक हम लोग को जो पंप लगा रहता है ना, पंप जो लो प्रेशर पानी को खींचता है और हाई प्रेशर में थ्रो करता है, सेम उसी तरह ये काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए। तो आई होप आप लोग को एचवीएसी में यूज़ होने वाले सारे कंप्रेसर्स के बारे में आप लोग को पता चल गया होगा, उसके टाइप्स के बारे में, कैपेसिटी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह और भी वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय।